बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। हमारी इसकी पहली वीडियो उसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके नाम बताए गए हैं। तो आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है, जैसे नाउन है, तो उस नाउन को हम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह नाउन की आपको समझ आएगी। पहले जो नाउन है, या आपने पहले पढ़ा होगा, तो नाउन को सिर्फ आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नहीं कहते, बल्कि इसकी जब हम इकसाम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नाउन जो है वो काफ़ी इसकी तफसील है, जो कि हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं। तो आज हम आपको इसके बारे में मज़ीद इसकी नाउन की वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नाउन है, वो तो आपको पता है कि नाउन हम किसी पर्सन, प्लेस या किसी भी चीज़, थिंग, इसको हम क्या कहते हैं, ये नाउन है। पर्सन में हम कोई भी शख्स, किसका भी नाम लिख सकते हैं, प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी इकसाम के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें पता चलेगा कि नाउन्स की इकसाम कितनी है और कौन से क्या क्या नाउन है। तो सबसे पहली जो किस्म है हमारे पास, वो है कॉमन नाउन। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो किसी भी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को, जो कि उर्दू में हम पढ़ते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, जैसे हमारे पास बुक आ गया, जैसे हमारे पास स्कूल है, तो ये हमारे पास वगैरह वगैरह, ये हमारे पास कॉमन चीजें हैं। अब इन चीजों का अगर हम नाम लिख दें तो वो प्रॉपर में आ जाएंगी, वो खास हो जाएंगी। तो हमारी दूसरी फिर किस्म कौन सी बनेगी, वो होगी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन्स, जैसे बॉय की जगह पे अगर हम इसका नाम लिख दें किसी का भी, अहमद, इसी तरह बुक की जगह पे हम नाम लिख दें होली कुरान, और स्कूल की जगह पे हम इसका स्कूल का नाम लिख दें, कोई भी स्कूल का नाम लिख दें, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1। तो ऐसे अगर हम ये स्कूल के नाम लिख दें तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाते हैं। तो ऐसे नाउन जिनको हम आम अल्फाज में लिखेंगे तो वो कॉमन बनेंगे, और जिनको हम खास अल्फाज में लिख देंगे तो वो प्रॉपर में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी किस्म है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। तो काउंट करने में तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे इसी बुक को ले लें, ये भी काउंट हो सकती है, चेयर है, टेबल्स हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें काउंट, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए काउंटेबल नाउन। अब अगर हम इसके अनकाउंटेबल की बात करें तो हमारी चौथी किस्म बनेगी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो नाउन है वो ऐसे नाउन होंगे जो कि गिने नहीं जाएंगे। तो ऐसी सोचें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप नहीं गिन सकते? जैसे आप स्टार्स, आसमान के सितारों को नहीं गिन सकते, तो आप स्टार्स इसमें शामिल है। इसी तरह आप चावल को नहीं गिन सकते, राइस। और आप रेत के जो जर्रात हैं, सैंड्स, ड्यून्स, उनको आप नहीं गिन सकते। इसी तरह आप सितारे, हवा, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं जो आप गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीजों को हम किस में शुमार करते हैं? अनकाउंटेबल में। यानी कि ऐसी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकेंगे तो वो हो जाती हैं अनकाउंटेबल। तो हमारे पास इसका जो पांचवी किस्म है वो है रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन्स में ऐसे नाउन जिनको जमा, यानी कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए, वो सिंगुलर हो, उसको प्लूरल बनाना हो, तो उसके आखिर पर आप एस या ई एस लगा दें।
जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हम लेते हैं जी चेयर, तो चेयर्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लेते हैं टेबल, तो हम टेबल्स बना देंगे। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनको आप आसानी से इनकी जमा, जैसे बॉय है तो आप इसको बॉयज लिख सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो हमारे आ जाते हैं कौन सी किस्म में, रेगुलर नाउन में। तो इर्रेगुलर वो कौन से होंगे, इसकी अगली जो किस्म है वो है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर में कौन से होंगे, जिनको आप एस या एस से प्लूरल हालत में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास छठी किस्म है जी इर्रेगुलर। इर्रेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन जिनको आप आसानी से एस या एस लगाकर उसकी जमा नहीं बना सकते। तो कौन सा है, जैसे हमारे पास चाइल्ड है। अब चाइल्ड को आप जब जमा बनाएंगे तो ये बनेगा चिल्ड्रन। इसी तरह जैसे टूथ है, दांत, तो आप इसको जब जमा बनाएंगे तो ये टीथ बनेगा। तो ऐसे अल्फाज किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे इर्रेगुलर नाउन, जिनको आप एस या एस से प्लूरल हालत में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जो बहुत ज्यादा चीजों की नुमाइंदगी सिंगल लफ्ज में, यानी कि एक वर्ड में उसकी नुमाइंदगी हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अब अगर हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं या 10 स्टूडेंट्स की बात करते हैं या हम 20 स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो हम हर एक को स्टूडेंट स्टूडेंट कहकर नहीं बुलाएंगे। हम पूरी उस यानी कि सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके हम एक लफ्ज बोलेंगे, जैसे क्लास। इसी तरह अब सोल्जर है, फौजी है, हम हर फौजी को इकट्ठा नहीं, हर फौजी को गिनना शुरू कर दें तो हमारा तो इतने दिन लग जाए, इसलिए हम फिर आर्मी उसको बोलते हैं, आर्मी। इसी तरह हमारा अदलिया, कमेटी। तो ये हमारे जो अल्फाज हैं ये आ जाते हैं किसमें, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये वो नाउन है, यानी कि ऐसे नाउन, ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, जिनको आप अपनी जो हिस्से है, आपकी जो 5 सेंसेस हैं, जो आपकी 5 हिस्से हैं, आप उनसे उनको ना महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं, जैसे ऑनेस्टी, बहादुरी, जैसे ब्रेवरी, सॉरी ऑनेस्टी ईमानदारी, सॉरी ब्रेवरी बहादुरी, जैसे लव, जैसे प्यार, आप इसको भी नहीं गिन सकते, जैसे ट्रूथ, सच्चाई। तो ऐसे अल्फाज जो हैं ये किस में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप किसकी ईमानदारी को नहीं गिन सकते कि वो कितनी ईमानदारी है। इसी तरह ब्रेवरी, बहादुरी है, बहादुरी को भी नहीं गिन सकते, ना किसी का प्यार, ना किसी का सच गिन सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज किस में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हमारे पास है आगे किस्म है हमारे पास इसकी पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन्स, तो पोजेसिव नाउन्स कौन से होते हैं, पोजेसिव नाउन से पहले आप इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मुताबिक इसके साथ वाली पढ़ लें, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन्स, तो कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं, कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन जिनको आप अपनी 5 हिस्सों से, यानी कि आप उनको महसूस कर सकते हैं। इनको तो आप महसूस नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, लेकिन आप कंक्रीट नाउन को महसूस कर सकते हैं। जैसे स्नो, बर्फ, मसनूई बर्फ जो होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे क्लाउड्स,
बादल को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी का चीखना, क्राई, चीखना आप महसूस करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो आ जाते हैं हमारी कौन सी किस्म में, कंक्रीट नाउन में, जिनको आप अपनी 5 हिस्सों से महसूस कर सकेंगे। जैसे बू है, ऑर्डर है, आप बू को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप बू को गिन तो नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप महसूस भी नहीं कर सकते। तो जो 5 हिस्से हैं, जिन अल्फाज को हम अपनी 5 हिस्सों से महसूस भी नहीं कर सकते, वो आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और जिनको आप महसूस कर सकेंगे वो हमारे आ जाते हैं कंक्रीट नाउन में। इसके बाद हमारे पास है जी प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं? प्लूरल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको सिर्फ प्लूरल हालत में लिखा जाता है, यानी कि जब आप उनको स्टडी करेंगे तो उनके अल्फाज डायरेक्ट उसके आखिर पर SEAS लगा होगा तो वो प्लूरल हालत में लिखे। जैसे हम कहते हैं कि हम बात करते हैं कंटेंट्स, इसका कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स बड़ा अच्छा है, जो इसने लिखा है, जो इसने बनाया है, जो बहुत अच्छा है। इसी तरह अमेंड्स, तरमीम, तो ये सारी चीजें, ये इस तरह के अल्फाज हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे प्लूरल नाउन में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें एक और किस्म में आपको बता देता हूं, वो है जी पोजेसिव नाउन, जो मैं पहले लिख रहा था। पोजेसिव नाउन जो होता है वो होता है कि आप किसी भी नाम के साथ जब आप एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, जैसे अहमद के साथ एपस्ट्रॉफी लगाकर अहमद्स बुक, अहमद्स हाउस, तो वो उसमें आ जाता है पोजेसिव। पोजेसिव नाउन दूसरे लफ्जों में मलकीयती नाउन, यानी कि किस चीज की मलकियत को जब हम जाहिर करते हैं तो उसमें आ जाता है पोजेसिव नाउन्स में। तो बच्चों ये हमारी देखें कितनी इकसाम है, 11 इकसाम है नाउन्स की। इन सब को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि जब आपको पेपर में भी ये पूछा जाए या किसी भी टेस्ट में ये पूछा जाता है तो वहां पे ये नाउन के मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो इनमें से अल्फाज होते हैं, आपने वहां पे टिक करना होता है। तो जब आपको नाउन की अच्छी तरह इसकी समझ आई होगी तो फिर ही आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बड़ी तफसील से समझाऊं, तो अभी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियोस में, मज़ीद हम इसकी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगला हिस्सा जो है प्रोनाउन का, एडवर्ब है, वर्ब है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।